उत्तरकाशी में मस्जिद का विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसे लेकर यहां रामलीला ग्राउंड में एक महापंचायत का आयोजन होने जा रहा है, जिससे कई हिंदुवादी संगठन के जो नेता है वो शामिल होंगे। महापंचायत सुबह 11 बजे बुलाई गई है। जहां महापंचायत होगी वहां का जायजा लिया है हमारी टीम ने। उत्तरकाशी के रामलीला मैदान में आज देवभूमि विचार मंच ने महापंचायत बुलाई है, लेकिन जो विवाद है जिसको लेकर के फिलहाल महापंचायत बुलाई गई है उसके बारे में भी आपको बताते हैं कि निर्मित जो मस्जिद है उनका यानी कि जो देवभूमि विचार मंच है, तमाम हिंदूवादी संगठन है, उन्होंने इस बात का दावा किया है कि ये अवैध तरीके से इसको निर्मित किया गया है। इसी को लेकर के फिलहाल आज महापंचायत बुलाई गई है। लेकिन इस मस्जिद के चारों तरफ का जो क्षेत्र है, जो 50 मीटर का क्षेत्र है, वहां पर धारा 163 को लागू किया गया। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते भी हैं कि दूसरी तरफ जो पुलिस प्रशासन की टीम है, पुलिस जवान है, वो पूरी मुस्तैदी के साथ में यहाँ पर तैनात है और धारा 163 लागू होने की वजह से यहाँ पर किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। यानी कि किसी तरह का विरोध प्रदर्शन, कोई जुलूस रैली, कोई किसी तरह से यहाँ पर फिलहाल आयोजित नहीं की जा सकती या कोई यहाँ पर नहीं आ सकता है। तो पूरी तरह से ये जो 50 मीटर का क्षेत्र है पुलिस प्रशासन की निगरानी में है और सीसीटीवी कैमरे के जरिए भी नजर रखी जा रही, ड्रोन के जरिए भी नजर रखी जा रही। तो आज लेकिन देखना इसी बात का होगा कि रामलीला ग्राउंड में किस तरह से जो महापंचायत है उसमें आगे के कदम को लेकर के फैसला किया जाता है। कैमरा पर्सन अमरेश भट्ट के साथ रामानुज, जी मीडिया, उत्तरकाशी। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी हासिल कर लेते हैं। जी मीडिया संवाददाता राम अनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम अनुज, मस्जिद विवाद को लेकर लगातार यहां पर हिंदू संगठन प्रदर्शन करते हुए नजर आए और अब महापंचायत का आयोजन है। प्रशासन की क्या तैयारियां? देखिए परिधि, सबसे पहले आपको उत्तरकाशी के रामलीला ग्राउंड की तस्वीर दिखा देते हैं कि प्रशासन की किस तरह की पूरी तैयारी हो चुकी है। चूंकि अब सबकी जो नजरें हैं उसी बात पर है कि आज की जो महापंचायत है इसमें कितनी तादाद में लोग पहुंचते हैं। तो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। आप देखिए कि पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर है, रैपिड एक्शन के जवान है वो तैनात किए गए हैं और साथ में इसी तरह से पुलिस के सीनियर अधिकारी जो है वो बिल्कुल मंच के पास में है और अधिकारी कर्मचारी पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फिलहाल 11 बजे देवभूमि विचार मंच ने आह्वान किया है कि महापंचायत की शुरुआत होगी, लेकिन यहाँ पर जो तापमान है वो काफी कम है और तो सुबह से ठंड थी, लेकिन जो माहौल है वो काफी टाइट है। काफी जो माहौल एक तरह से कहें तनावपूर्ण स्थिति भी बनी हुई है। लेकिन पुलिस प्रशासन की जो टीम है वो चप्पे चप्पे पर तैनात है और शहर के क्षेत्र में भी अगर आप देखेंगे तो जगह जगह पुलिस जो है वो लगातार चेकिंग कर रही है। लेकिन आज महापंचायत में इस बात पर निर्णय होना, इस बात पर फैसला होना है कि इस निर्माणाधीन मस्जिद के लेकर के आखिर में जो हिंदूवादी संगठन है उनका रुख क्या होगा, आज इसी मंच से वो तय किया जाएगा। तो अब इसमें कितनी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, किस तरह का फैसला होता है, पुलिस प्रशासन का क्या एक्शन होता है। लेकिन 16 शर्तों के साथ जिस तरह से इस महापंचायत को करने का ऐलान किया गया है और प्रशासन ने अनुमति दी है, उसमें इसी बात को कहा गया कि किसी तरह से हेट स्पीच नहीं होगी, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की किसी को अनुमति नहीं दी गई है। और साथ में यह भी कहा गया है कि लाठी, डंडे, तलवार, धारदार हथियार किसी तरह से लैस होकर के कोई भी इस रामलीला ग्राउंड में नहीं आ पाएगा। पुलिस की पूरी तरह से मॉनिटरिंग होगी। तो आज की जो तैयारी है पुलिस प्रशासन की तरफ से इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण रखती है क्योंकि 24 अक्टूबर को जब यहाँ पर प्रदर्शन हुआ था तो पथराव हो गया था जिसमें भारी संख्या में लोग घायल हो गए थे। ऐसे में आज की इस महापंचायत में पुलिस प्रशासन की भी अग्नि परीक्षा होगी कि किस तरह की स्ट्रेटजी अपनाई गई है, कैसी रणनीति के तहत इस पूरी महापंचायत को करने की अनुमति दी गई है। लेकिन 16 शर्तों के साथ प्रशासन ने अनुमति प्रदान की। अब देखना यह है कि अगर किसी तरह से वायलेशन होता है, कोई भी नियम को तोड़ता है, तो क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई बड़ा एक्शन होता है या फिलहाल इस पूरे माहौल में कोई बड़ा फैसला किया जाता है। बिल्कुल रामानुज, देखिए 24 अक्टूबर को जब बवाल उत्तरकाशी में हुआ, पुलिस ने लाठी चार्ज किया, उसके बाद स्थिति गंभीर यहां पर होती हुई नजर भी आई। उसके बाद से संभल में भी हुआ, संभल में भी तनाव हुआ और अब उत्तरकाशी में महापंचायत है। अब कहीं ना कहीं पुलिस की सतर्कता और चुनौतियां कहीं ना कहीं यहां पर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया रामानुज आपका जानकारी साझा करने के लिए।